मैं आपको आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त बाल वीरेंद्र के साथ महेंद्र प्रतापपुरी मौजूद हैं, वो बात कर रहे हैं। आप बधाई देता हूं मैं। नहीं, हमारे पास कॉल करने की आवश्यकता ही नहीं है, तैयार है। क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि लगातार जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, बनने के लिए कॉल आ गया। नहीं, हमारे पास कॉल करवाने की आवश्यकता ही नहीं, हम तो सदा तैयार है, तत्पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। अब तो आप मंत्री बन रहे हैं, आपको मंत्री बनने की बधाई हो। मैं जो हूँ उसी में प्रसन्न हो, इसके लिए मुझे बधाई दें, अच्छी बात है। आपको संगठन जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो संगठन जिनको जिम्मेवारी देंगे बधाई। आपका भी तो नाम काफी ऊपर चल रहा है, क्योंकि आप उस क्षेत्र से जनता की भावना है, जनता की भावना है, इसलिए पार्टी निश्चय ही जनता की भावना को सम्मान देगी। तो आपके पास भी फोन आया है? फोन की आवश्यकता नहीं है, मैं तो बिना फोन ही आने वाला हूँ। नहीं, एक हिंदू चेहरे की अगर बात की जाए तो महेंद्र प्रतापपुरी जी का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि बीजेपी चाहे सनातन हो, चुनाव के अंदर भी सनातन धर्म को लेकर लगातार जनता के बीच में हम तो हमारी संस्कृति के वाहक, चलता फिरता मंदिर का प्रतीक है, ऊपर से नीचे पूरा भगवा है, तो ये धर्म का प्रतीक है। इसलिए जहाँ जाएंगे यही वातावरण बनाएंगे और यही काम करेंगे। धर्म के लिए जिएंगे, धर्म के लिए मरेंगे और धर्म के लिए काम करेंगे। राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने में जो सन्यासियों की भूमिका रही वही हम निभाएंगे। लेकिन मंत्री पद की शपथ लेंगे आप? आज सुबह का वक्त है, बीजेपी कार्यालय आप आए हैं, तो हम अगर बधाई दे रहे हैं आप। बिल्कुल स्वीकार तो ये है कि मैं एक जनता ने मुझे इस योग्य समझ करके विधानसभा की दहलीज पर चढ़ करके शपथ लेने का जो सौभाग्य दिया, इसके लिए मुझे बधाइयाँ आप बहुत सारी दी है, जो दे रहे हैं वो मुझे स्वीकार है, और आप सबका प्रेम और स्नेह मिलता रहे। तो ये थे महेंद्र प्रतापपुरी। निश्चित रूप से वीरेंद्र मंत्री बनने की बड़ी संभावना है, क्योंकि कहा है कि जो शुभकामनाएं दे रहे हैं वो मैं स्वीकार करता हूं, इस बात से तो इनकार किया नहीं। और जो कह रहे हैं कि पार्टी को मुझे फोन करने की जरूरत ही नहीं है, तो मतलब जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निर्वाह करूंगा। और यहां पर मौजूदगी उनकी साफ तौर पर इशारा करती है कि उन्हें हरी झंडी मिल गई है, फोन तो आ ही गया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीजेपी कार्यालय में जिस तरीके से लगातार सबसे पहले आते हैं मदन दिलावर, जो यहाँ पे बैठते हैं बीजेपी कार्यालय में, और तमाम जो पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात करते हैं। उसके पश्चात आपने देखा होगा कि जो हिंदू चेहरे के रूप में जो पोखरण से विधायक आते हैं, जो कह सकते हैं कि जो तमाम जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल के अंदर प्रतापपुरी का नाम है, तो प्रतापपुरी जी से जब सवाल किया गया कि आपको भी क्या कॉल आया, तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हमें एक कॉल करने की जरूरत नहीं, हम वैसे ही यहां पहुंच गए और एक कार्यकर्ता के तौर पे पहुंचे हैं, अभी तक मेरे पास कोई भी कॉल वगैरह नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कयास जरूर है कि महेंद्र प्रतापपुरी जी हैं, उनका नाम भी काफ़ी आगे चल रहा है, और ये उस क्षेत्र से आते हैं जहां पे कह सकते हैं कि जो लगातार ये भी था कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर कि कोई ऐसा नेता नहीं है, क्योंकि पिछली बार इन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन वो हार गए थे, लेकिन अब वो लगातार जीतते हुए नजर आए। क्योंकि आप देखेंगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि तमाम जो धीरे धीरे जो विधायक हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है मनीष, यहाँ पे आप देखेंगे बीजेपी कार्यालय के अंदर तमाम विधायकों को यहाँ पे बुलाया जाएगा, और उसके पश्चात जो कह सकते हैं कि उनके जो एक हिंदू रीति रिवाज परंपरा के अनुसार उनका जो तिलक अभिषेक करके उसके बाद उन्हें यहाँ से भेजा जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो यहाँ पे तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। मदन दिलावर